सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थंकर भगवंतों का विहार होता है। विहार क्यों होता है? भविभागन बच जोगे वशाए, भव्य जीवों के पुण्य योग से विहार होता है। अरहंत भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के श्री विहार से धन धान्य की समृद्धता तो बढ़ती ही है, समस्त प्राणियों के लिए उनके दर्शनों का लाभ, उपदेश सुनने का लाभ भी मिलता है। स्थान विशेष पर जहां का योग होता है वहां पर इंद्र के निर्देशानुसार समोसरण रच दिया जाता है। हमारे तुम्हारे को मालूम नहीं होगा कि भगवान का अगला धर्मोपदेश कहाँ होगा, लेकिन सौधर्म इंद्र को उसके नियोग के रूप में ये ज्ञात हो जाता है कि यदि यहाँ से श्री विहार शुरू हुआ है तो फिर भगवान कहाँ जाकर के धर्मोपदेश देंगे। उस जगह पर पहले से ही समोसरण की रचना हो जाती है। विहार करने में, समोसरण की रचना में ऐसे बहुत सारे समय नहीं लगते। हमारे तुम्हारे को विहार करके किसी जगह पहुंचने में समय लगेगा, वहां पर किसी को किसी संघ के लिए मंच बनाना है तो उसमें समय लगेगा, नीति निर्धारण होगा, व्यवस्थाएं बनेगी, कमेटी में बात रखी जाएगी, सहमति बनेगी, फिर कार्यकर्ता भागा दौड़ी करेंगे, टाइम लगेगा लगता ही है। वहां ऐसा कुछ नहीं। इंद्र का संकेत हुआ कि कुबेर के निर्देशन में बड़े बड़े शिल्पी, देव कारीगर, जिनको शिल्प कला का ज्ञान रहता है, ऐसे वह देव मिनटों में, सेकंडों में तैयार कर देते हैं। कहीं से सामान खरीद के थोड़ी लाना पड़ता है, कोई कंपनी थोड़ी है कि वो बना करके रखती है, फिर ऑर्डर करो तो फिर सामान आए, फिर इसकी रचना हो। नहीं, वो तो स्वर्गों में ही सब रखा हुआ है, वहीं से निकल करके आता है और आकर के फिटिंग मात्र होती है। क्या? फिटिंग मात्र होती है। और जितने समय तक तीर्थंकर भगवंत विराजमान रहते हैं, सर्वांग सुंदर समोसरण बना रहता है। और फिर उसके बाद में जब विहार करने का योग बनता है तो समोसरण ऑटोमेटिक विलीन हो जाता है। कहाँ जाता है? जहाँ से सामान आया था वहीं चला जाता है, खजाने में जमा हो जाता है। फिर जहाँ समोसरण लगेगा वहाँ पहुँच जाता है। यह व्यवस्था शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, शाश्वत व्यवस्था है। ऐसी इस व्यवस्था को हम और आप अतिशयों में सम्मिलित कर लेते हैं कि देखो, जो जन सामान्य के लिए संभव नहीं है ऐसे काम तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य योग से होते हैं। जब तीर्थंकर भगवंत विहार करते हैं तो जो उल्लेख स्वर्ण कमलों की रचना का आता है, उसमें स्वर्ण कमल भी दो चार नहीं, एक साथ कितने बनते हैं, कितने रचे जाते हैं। एक साथ स्वर्ण कमलों की कितनी रचना होती है? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। कितने? 225। कैसे बनेंगे 225? 15 कमलों की 15 पंक्तियां बनती हैं। एक लाइन में 15 कमल बनेंगे।
ऐसे 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां बनेगी। इन 15 पंक्तियों में 7 पंक्तियां इस तरफ, 7 पंक्तियां इस तरफ, बीच की एक 8वें नंबर की पंक्ति रहेगी। 8वें नंबर की पंक्ति में 15 कमल होने से 7 कमल उस तरफ, 7 कमल इस तरफ, बीच का एक 8वां कमल, वह बीच का सेंटर का 8वां कमल समस्त कमलों के लिए केंद्र बन जाता है। और उस बीच के कमल को लेकर के आप किसी भी दिशा में देखो, आपको 7 कमल उस तरफ और 7 कमल पीछे दिखेंगे। मतलब एक बहुत अच्छा सुंदर गोलाकार कमल जैसी रचना 225 कमलों में दिखाई देती है। इस तरह से इस रचना के साथ ही तीर्थंकर भगवंत का श्री विहार होता है। और जब भगवान का विहार होता है तो भगवान के चरण भी हमारे तुम्हारे समान ही उठते हुए ऊपर नीचे करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो भक्तामृत में लिखा है, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता। पैरों को भगवान उठाते रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलने जैसे दिखेंगे कि भगवान चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि खड़े हैं तो खड़े बिल्कुल एकदम सीधे, बैठे हैं तो बैठे बैठे नहीं। विहार खड़े खड़े मुद्रा में ही होता है, बैठी मुद्रा में नहीं। एक बात, खड़े खड़े में भी पैरों का संचलन होता है, दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में दोनों चरण जहां रखे जाते हैं, एक आगे एक पीछे, तो दोनों चरण एक ही कमल पर आगे पीछे करके उस सेंटर वाले कमल पर ही रहते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से भगवान के विहार की ये व्यवस्था है। 1-2 कमल की बात नहीं कर रहे, 225 चरण। तो सेंटर में फिर इतनी सब बनाने की जरूरत क्या है? ये तो तीर्थंकर भगवान का पुण्य वैभव है। पुण्य दल की रचना करना पड़ती है। ग्राम पूजन हो, भगवान की पूजन हो, निरंतर चलती रहे। नए नए बच्चे उत्साह में मंदिरों में पूजा पाठ होता रहे, इस भावना से करते हैं। बड़ी बड़ी जगहों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, छोटी छोटी जगहों में छोटी व्यवस्थाएं हैं। जगह बड़ी और छोटी से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू होती हैं, वो जगह अपने आप में बड़ी मानी जाती है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।